हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा, जिसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ को हमें फाइंड करना है। हम इसे कैसे करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 12, 15 और 21 है, इसका हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब हमें इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो वो कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको सबसे पहले ऐसे बना लेना है, यहाँ पे लिख लेना है 12, और एक 15 के लिए ऐसे बना लेना है 15, और एक बना लेना है 21 के लिए 21। और अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि ये जो 12 है, ये सबसे कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे ये जा मतलब डिवाइड हो रहा है। अब मैं देख पा रहा हूँ ये ऐसे, ये आखिर में इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो तो इसका मतलब होता है ये 2 से पक्का जाएगा। अब हम देख सकते हैं 12 12 है, इसके आखिर में 2 है, इसलिए ये 2 से जाएगा। 2 2 6 12। अब ये 6 है, फिर से इवन नंबर है, ये फिर से 2 से जाएगा। 2 3 6। अब 3 1 3। ये जो 2 2 और 3 लिखे हैं, ये इसके फैक्टर्स हो गए 12 के। अब हम सिमिलरली 15 के करेंगे। 15 सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 5 15, 5 1 5। ये 15 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 21 के लिखेंगे। 21 सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 7 21, 7 1 7। अब ये 21 के फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो इसके मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसके जो फैक्टर्स, हम इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 इंटू 3। अब हमने इसको इसके मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया प्राइम फैक्टर्स की। अब हम सिमिलरली 15 को भी ऐसे लिख देंगे। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब हम सिमिलरली 21 को भी ऐसे लिख देंगे। 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अभी आपको क्या करना है, आपको नीचे लिख लेना है LCM। अब LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 3 इसमें भी है, 3 15 में भी है, 3 21 में भी है। इसलिए मैं इन तीनों में से 3 को एक बार लिख लूँगा 3। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर बचे हैं। जैसे 12 में बचे हैं 2 और 2, और 15 में बचा है 5, 21 में बचा है 7। अब हम इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा, ये इसका एलसीएम होगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। 420 ये इसका एलसीएम आ गया है। अब जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ, वो आएगा, जो ये कॉमन आ रहा होगा ना फैक्टर इन सभी में, वो इसका एचसीएफ होता है। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 इसका एचसीएफ है। अब इसका एलसीएम आ गया है 420 और एचसीएफ आ गया है 3। ये है इसका पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की ओर। इसमें हमें दिए गए हैं 17, 23 और 29। हमें इसका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अभी आप बेटा ऑब्जर्व करके बता सकते हो, ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको ऐसे बना लेना है एग्जाम में फुल नंबर के लिए। 17 1 17, 23 23 1 23, और ऐसे 29 के लिए बना लेना है 29 1 29। और आपको सबसे पहले लिख लेना है 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1। 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। ये हमने इसको इनकी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे LCM। अब आप
एलसीएम में देख लीजिए इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29। अब हम जब इनको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मैंने पहले से करके रखा हुआ है, 11,339। अब ये हमारा एलसीएम आ गया है इसका, इन नंबर्स का 17, 23 और 29 का। और एचसीएफ हमारा आएगा, अब जैसे आप देख रहे हो कि इन सभी में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन जो 1 होता है वो सभी में कॉमन होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट एचसीएफ आ जाएगा 1। तो ये इसके आंसर हो गया, इसका एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। ये हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की ओर। ये इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें दिया है 8, 9, 25। अब हम इनका सबसे पहले हम इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपको ऐसे 8 के लिए बना लेना है, ऐसे आपको 9 के लिए बना लेना है, और ऐसे ही आपको एक 25 के लिए बना लेना है। अब ये जो 8 है ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 4, फिर से 2 से जाएगा, 2, फिर से 2 से जाएगा, 2 वन ज़ा 2। और ये जो 9 है, 3 वन ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3, उसके बाद 3 वन ज़ा 3। और ये 25 है, ये सबसे पहले जाएगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद 5 वन ज़ा 5। और अभी आपको लिख लेना है 8 इज इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। ऐसे हमने इसको इनकी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम जाएंगे इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम, अब इसका एलसीएम जो है आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम सभी को इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये मैंने पहले से इसका प्रोडक्ट करके रखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 1800। ये इसका एलसीएम आ गया है। अब इसका एचसीएफ जो होगा, इसमें कौन सा इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि एक भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1। ये आ गया इसका एचसीएफ और ये है इसका एलसीएम। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और आप कमेंट्स में बताइएगा कि मैं आगे से अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कैसे करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।